हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम झारखंड के प्रमुख जलप्रपात के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। माइंड मैप के माध्यम से करेंगे जो याद करने में काफ़ी आसानी होगा और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के प्रमुख जलप्रपात। सबसे पहले झारखंड की मैप बना लीजिए, इसे याद करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो ये रंग लेते हैं झारखंड का मैप। एक छोटा सा सिंपल, ठीक है, ये है झारखंड के मैप और इसके प्रमुख जलप्रपात के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है लातेहार। ठीक है, लातेहार में कितनी जलप्रपात है? जलप्रपात मतलब समझ रहे हैं ना, वाटरफॉल जब नदियों पहाड़ों से निकलता है, और अपना जल जब ऐसे नीचे गिराता है तो इसको बोलते हैं जलप्रपात, वाटरफॉल। ठीक है, तो लातेहार में जो प्रमुख जलप्रपात है तो वो एक हो गया बूढ़ा घाघ। ठीक है, बूढ़ा घाघ ये सबसे झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, झारखंड में ये है 137 मीटर। ओके, और ये किस नदी पर बना है? तो ये बूढ़ा नदी पर बना है। ओके, बूढ़ा नदी पर बना है। दूसरी जलप्रपात लातेहार की बात कर लेते हैं, तो ये है घाघरी जलप्रपात। ठीक है, ये घाघरी जलप्रपात जो बना है ये घाघरी नदी पर बना है। ओके, घाघरी नदी पर। तीसरी जलप्रपात के बारे में बात करते हैं, तो गौतम घाघ जलप्रपात ये बना है महुआ टाड़। ठीक है, महुआ टाड़ प्रखंड में ये बना है। ओके, लातेहार के प्रमुख हम जलप्रपात की बात कर लिए, एक बूढ़ा घाघ, एक घाघरी, एक गौतम। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और ये जेपीएससी में एक बार पूछा भी है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर है। ठीक है, और ये झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। अब यहाँ पर आ गया गुमला। ठीक है, गुमला में 3 प्रमुख जलप्रपात हैं, वाटरफॉल है। ठीक है, एक हो गया हेपात, दूसरा हो गया नागफेनी और तीसरा हो गया है सदनी घाघ। ठीक है, हेपात जो बना है ये कौन सा नदी में बना है? ये घाघरा नदी में बना है। ओके, नागफनी या सदनी घाघ वाटरफॉल किस नदी पर बना है? तो ये शंख नदी पर। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर है रांची में जो प्रमुख जलप्रपात है वो हम देख लेते हैं। प्रमुख जलप्रपात रांची में जो है, एक है हुंड्रू जो है ये झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। ठीक है, ये सेकंड सबसे ऊंची है जलप्रपात है। ओके, ये किस नदी पर बना है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर बना है, स्वर्णरेखा पर। ओके, दूसरा दसम वाटरफॉल ये किस नदी पर बना है? तो ये कांची नदी पर बना है। ठीक है, तीसरा जोन्हा या इसको बोलते हैं गौतम धारा। इसको गौतम धारा इसलिए कहा जाता है कि गौतम बुद्ध यहाँ पर स्नान किए थे। ये कौन सा नदी पर बना है? राणू नदी पर। ठीक है, खूंटी में एक जलप्रपात है, खूंटी में वो है पंचघाघ। ठीक है, और ये किस नदी पर बना है? तो ये बनई नदी पर बना है। ओके,
उसके बाद धनबाद, यहाँ आ जाते हैं धनबाद। धनबाद में एक है जो इम्पोर्टेंट है, मोनीडीग वाटरफॉल, ये बना है कतरी नदी पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, ये है साहिबगंज, यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट बना है वाटरफॉल, ये साहिबगंज है। और साहिबगंज में एक बना है मोती झर्रा, इसको एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। मोती झर्रा वाटरफॉल ये अजय नदी पर बना है, ठीक। यहाँ पर है गढ़वा। गढ़वा में 3 जलप्रपात हैं, 3 प्रमुख जलप्रपात है गढ़वा में। एक है सुखल दरी, एक है बलचौरा, ठीक है, और एक है सदाबहिनी। ओके, सदाबहिनी किस नदी पर है? तो सदाबहिनी नदी पर ही है, ठीक, नदी पर है। और सुखल दरी अब बलचौरा ये किस नदी पर है? तो ये कन्हर नदी पर है, ठीक है। अगर कॉपी में आप यदि आप कॉपी में नोट करना चाहते हैं और मेरा अक्षर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जो दोहरा रहा हूँ बोल रहा हूँ उसके आधार पर आप लिख लें, ठीक है। या ज़्यादा परेशानी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, तो ये हमारा झारखंड की प्रमुख जलप्रपात है जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सा जलप्रपात है, लेकिन अभी JSSC CGL के डेट को देखते हुए जो प्रमुख जलप्रपात है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है उसी को मैं करवाया, ठीक है। उसके बाद कुछ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इतना जलप्रपात आपको याद रखना है, कंठस्थ करना है, ठीक है। एक गढ़वा का, लातेहार, गुमला, खूंटी, रांची, धनबाद और साहिबगंज, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट का जलप्रपात आपको कंठस्थ करना है, ठीक है। ऐसे ही माइंड में बना लेना है, इससे करना। सबसे इम्पोर्टेंट है बूढ़ाघाट, और एक हो गया हुंडरू, और इधर हो गया मोती झर्रा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? ए बूढ़ाघाट जलप्रपात, बी क्रांति जलप्रपात, सी हुंडरू जलप्रपात, डी गौतम घाट जलप्रपात, ठीक है। तो इसका सही उत्तर तो ए है बूढ़ाघाट जलप्रपात, ठीक है। ये कौन सा नदी पर बना है? पिछले मैं थोड़ा देर पहले इसका डिस्कस कर चुका। ये क्रांति जलप्रपात, ये भी याद रखना, ये क्रांति जलप्रपात जो है ना ये लातेहार में है, ठीक है। हुंडरू तो पता है ये कहाँ पर है, गौतम घाट जलप्रपात भी पता है, ये भी लातेहार में महुआ टाड़ में है, ओके। और ये हुंडरू ये रांची में है, ठीक है। ये सेकंड सबसे ऊंचा है, ओके। चलिए दूसरी क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना है? दामोदर नदी पर, बी मयूराक्षी नदी पर, सी स्वर्णरेखा नदी पर, डी सोन नदी पर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये स्वर्ण नदी पर बना है और ये रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तीसरी क्वेश्चन, तत्सम जलप्रपात की ये ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है? ठीक है, ए 150 फीट, बी 450 फीट, सी 144 फीट और डी 300 फीट, ठीक है। तो दसम जलप्रपात सबसे पहले कहाँ है? तो ये है रांची में, ओके। किस नदी पर बना है? तो कांची नदी पर, और इसकी ऊंचाई जो है 144 फीट, ओके। चौथा क्वेश्चन, गौतम घाट जलप्रपात किस प्रखंड में अवस्थित है? ए बालूमाथ लातेहार, ठीक है, बी परवाडिग लातेहार, सी गारू लातेहार, डी महुआटाड़ लातेहार। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी महुआटाड़ लातेहार, गौतम घाट जलप्रपात, ठीक है। अब पांचवा, ठीक है, अब पांचवें क्वेश्चन, सरेका जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, सरेका जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये सबसे आसान है, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले ए सरेका नदी पर, बी पुनपुन नदी पर, सी शंख नदी पर, डी उत्तरी कोयल पर। तो सबसे पहले जो ये सरेका जलप्रपात है ना, ये गुमला जिला में पड़ता है,
ठीक है, ये गुमला जिला में है और ये विष्णुपुर प्रखंड में। ओके, विष्णुपुर प्रखंड में और ये सरेका नदी पर बना है, सरेका जलप्रपात। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए। अगली क्वेश्चन क्या, उसरी, ठीक है, उसरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए शंख नदी, बी उसरी नदी, सी बूढ़ा नदी, डी अमानत नदी। तो उसरी जलप्रपात ये सबसे पहले जो था ना, ये गिरिडीह जिला में पड़ता है, जिला में। ठीक है, यदि आप कभी गिरिडीह गए हो तो गिरिडीह जाते से पहले एक नदी मिलेगा, देखना बोर्ड में होगा उसरी नदी, उसी नदी पर ये बना है उसरी जलप्रपात। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ए 144 मीटर, बी 150 मीटर, सी 214 मीटर, डी 137 मीटर। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर है 137 मीटर। बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर है और कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, उसके बाद जोन्हा जलप्रपात, ये जो है जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए सुवर्णरेखा नदी पर, बी दामोदर नदी पर, सी शंख नदी पर, या डी राड़ू नदी पर। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात के एक अन्य नाम होता है गौतम धारा जलप्रपात। ठीक है, ये भी याद रखना, इसका अन्य नाम होता है एक गौतम धारा जलप्रपात। ओके, गौतम धारा जलप्रपात। गौतम धारा क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने राड़ू नदी पर स्नान किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9, सीता जलप्रपात, जो सीता जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ए रांची में, बी देवघर, सी हजारीबाग, डी लातेहार। ठीक है, तो सीता जलप्रपात सबसे गहरा है, ये सबसे गहरा है और ये रांची में पड़ता है। तो सही उत्तर इसका ए रांची हो जाएगा। उसके बाद घाघरी जलप्रपात। ठीक है, घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ओके, तो ए लातेहार, बी रांची, सी गिरिडीह, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए लातेहार। ठीक है, किस नदी पर बना है? घाघरी नदी पर। ओके, 11, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, ए हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ए 98 मीटर, बी 174 मीटर, सी 220 मीटर, डी 143 मीटर। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात सबसे पहले ये स्वर्ण रेखा पर बना है, ये झारखंड के सेकेंड लॉन्गेस्ट है। इसके मीटर कितना हो जाएगा? ये 198। ठीक है, 12वां क्वेश्चन, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए हुंडरू, बी बूढ़ाघाट, सी गौतम घाट, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए हुंडरू। ओके, अगली क्वेश्चन कर, हेपात जलप्रपात। ठीक है, हेपात जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए कन्हर नदी पर, बी सोन नदी, सी शंख नदी, डी घाघरा नदी। ठीक है, तो सबसे पहले हेपात जलप्रपात जो है ये गुमला जिले में पड़ता है, गुमला में, और ये किस नदी पर है? तो ये घाघरा नदी पर अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी घाघरा नदी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, प्रेमघाट जलप्रपात किस जिले में है? ठीक है, तो प्रेमघाट जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ए गुमला, बी गढ़वा, सी साहिबगंज, डी चतरा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ए गुमला। ओके, अगली क्वेश्चन, नागफनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ए गुमला, बी गढ़वा, सी पश्चिम बंगाल, डी चतरा। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ए गुमला। ओके, अगली क्वेश्चन,
केलाघाट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? एक शंख नदी, बी दक्षिण कोयल नदी, सी उत्तरी कोयल नदी, डी देव नदी। ठीक है, तो केलाघाट जलप्रपात जो है ना, ये पड़ता है किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है सिमडेगा में, सिमडेगा में, और ये शंख नदी पर बना है। सही उत्तर ए। अगली क्वेश्चन, तातापानी जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? ए पलामू, बी सिमडेगा, सी लातेहार, डी रांची। ठीक है, तो तातापानी जलप्रपात, ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पलामू। और तातापानी जलप्रपात जो है ना, ये एक गर्म झरना है। ओके, आगे के वीडियो में हम बात करेंगे गर्म झरना के बारे में। ओके, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बलचोरा जलप्रपात किस नदी पर है? ए कन्नर नदी पर, बी उसरी नदी पर, सी गुमानी नदी पर, डी अजय नदी पर। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए कन्नर नदी पर। ठीक है, और ये किस जिला में पड़ता है? तो ये गढ़वा में। ओके, अगली क्वेश्चन जो है ना, ये टेस्ट फॉर यू। ओके, हेपा जलप्रपात किस नदी पर है और किस जिला में पड़ता है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। झारखंड के जो प्रमुख जलप्रपात है ये मैंने आपको करवा दिया इस वीडियो में। यकीन मानिए इससे बाहर जलप्रपात में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और माइंड मैप से कोशिश किया कि आपको कुछ प्रमुख जलप्रपात याद हो जाए। ठीक है, आज के वीडियो में यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए चैप्टर के, इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक ले आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और थोड़ा और मेहनत करें। ठीक है, क्योंकि JSSC CGL के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं। ठीक है, जितना हो सके इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ लाऊंगा। और जो झारखंड का पार्ट है, जो 40 क्वेश्चन आता है, उसमें अच्छा लगभग सभी क्वेश्चन टच करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।